गिरिराज सिंह बेगूसराय से सांसद हैं कि भागलपुर से आप निकाल रहे हैं स्वाभिमान यात्रा। बेगूसराय में क्या सब स्वाभिमानी है? और क्या भागलपुर जहां जा रहे हैं वहां कोई स्वाभिमानी नहीं है? भारतवर्ष का इतिहास देख लें, गिरिराज सिंह को पता नहीं है। सभी ने अपनी कुर्बानी देके भारतवर्ष को आज़ाद कराया है और देश आगे बढ़ा है। ये कांग्रेस पार्टी का देन है। भागलपुर के हिंदू एकत्रित हैं? ऐसा है, मैं भागलपुर से विधायक हूँ। हिंदू मुसलमान की बात मत करिए, ये सब देश के नागरिक हैं। और आपको बता दें, ये जो बांटने का काम कर रहे हैं ये इनको महंगा पड़ेगा। सभी शराब माफियाओं से मिलके शराब की तस्करी करते हैं, करवाते हैं। कुछ दिन पहले कहा था कि 90% लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है, तो 10% तो पी रहे हैं। शराब आ कहाँ से रहा है? इसका जवाब तो आपको जनता को देना पड़ेगा। आप ही ने बोला है। तो कह रहे छिटपुट लोग हैं जो इस तरह के कांड। शराब कैसे आ रहा है भैया? आप सरकार में हो, आपके बिहार में शराब आ रहा है तभी तो पी रहा है। इसका मतलब आगे पदाधिकारी मिले हुए हैं। और आपको बता दें, जिस दिन आप ये शुरू करिएगा, एक भी शराब गलत यहाँ नहीं बिकेगा, एक भी शराब माफिया ही नहीं होगा। और अगर आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, शराबबंदी बंद करिए, नकली शराब नहीं आएगा। मौतें जो हो रही है अभी सारण में, आप कह रहे हैं 27 से ऊपर मौतें हुई, ये नहीं होगा। इसका गुनहगार बिहार सरकार के सारे पदाधिकारी हैं। बिहार में सुशासन की सरकार है, इसका दावा लगातार एनडीए सरकार करती है। लेकिन देखिए, अब एक विधायक है जदयू से, सत्ता पक्ष के, उन्हें अपराधी धमकी देते हैं और कहते हैं जान से मार देंगे। लेकिन विधायक खुद कहते हैं कि हमारी प्रशासन काम कर रही है, लेकिन 10 दिन से ज़्यादा हो गए और अब तक उन अपराधियों को नहीं पकड़ी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता और विधायक अजीत शर्मा। कैसे देख रहे हैं, एक विधायक को जान से मारने की धमकी मिलती है, उसको लेकर? नहीं, विधायक को जान से मारने की धमकी बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी आपने कहा कि जदयू के विधायक हैं जी। आदरणीय नीतीश कुमार जी से आपको पूछना चाहिए जाके, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? आपके पार्टी के विधायक को धमकी मिल रही है। यही तो मैं शराबबंदी पर भी कहता हूँ कि आपके प्रशासन के पदाधिकारी आपसे बेलगाम हो चुके हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे हैं और सभी शराब माफियाओं से मिलके शराब की तस्करी करते हैं, करवाते हैं और उसके आड़ में जहरीले शराब आते और बनते हैं। आपको ठगता है प्रशासन के पदाधिकारी। और आप जदयू के विधायक पर अगर इस तरह का जानलेवा आरोप है, ये माननीय मुख्यमंत्री को, जैसे सूरज को आप दीपक दिखाने का काम करते हो, कुछ असर नहीं पड़ता, वैसे माननीय मुख्यमंत्री को आप दिखाइए दिया, उनको कोई असर नहीं पड़ेगा। पदाधिकारी जो करते हैं वो सही है। लेकिन आपको बता दें, यह सिर्फ जदयू के विधायक की बात नहीं है। कोई भी विधायक, कोई भी जनता सुरक्षित नहीं है उनके प्रशासन में। कोई पदाधिकारी काम नहीं कर रहा है, सब लोग अपने आप में जी रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, कार्रवाई पदाधिकारी पर जिस दिन आप करना शुरू कर दीजिएगा, उस दिन यहाँ का प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने की बात कर रहे हैं, शराब की बात कर रहे हैं, तो अभी तो सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की है और यहाँ तक कि डीजीपी को दिशा निर्देश दिया है। साथ ही एडीजी हैं जो खास करके मद्य निषेध विभाग को देखते हैं, उनको दिए हैं कि आप इसकी मॉनिटरिंग कीजिए और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। जो दो जिला में घटना हुई उसको आप पहले ये बताइए कि उन्होंने कब समीक्षा बैठक की? आप बताइए ना, कब समीक्षा बैठक की? और शराबबंदी कब से लागू है? इसका जवाब तो आप दीजिएगा, तो हम जवाब देंगे। आज बैठक की है शराबबंदी तो 2016। भैया, जब शराबबंदी हुआ, पूरे विधानसभा के सभी विधायक एक मुश्त होके, एक साथ होके शराबबंदी लागू किया। क्या आप बताइए, जो बच्चे बच्चियां शिक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्या होम डिलीवरी नहीं कर रहे हैं? आप भी मीडिया भाई हैं, सभी लोग कर रहे हैं। क्यों हो रहा है? जब तक पदाधिकारी उनका शराब माफियाओं से नहीं मिला रहेगा, तब तक कोई शराब की डिलीवरी नहीं होगी, कोई उसके आड़ में जहरीली शराब नहीं आएगा। जहरीली शराब क्यों बन रहा है? आप क्या कर रहे हो? अभी आपने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि जो शराब में, जहरीली शराब से मौत हुई, उसके आश्रितों को सरकार पैसा देगी। सरकार क्यों पैसा देगी? जिस पदाधिकारी के क्षेत्र में मौतें हुई हैं, उस सारे पदाधिकारियों के तनख्वाह से काटकर उस आश्रितों को पैसा देने का काम कीजिए, तभी आपके पदाधिकारी डरेंगे और उस पर कार्रवाई करिए। जनता की टैक्स से जो पैसा आपके पास है उसका विकास करिए। और मैं बताऊं, अगर शराबबंदी, आपने भी कुछ दिन पहले कहा था
कि 90% लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है, तो 10% तो पी रहे हैं। शराब आ कहाँ से रहा है, इसका जवाब तो आपको जनता को देना पड़ेगा। आप ही ने बोला है। तो कह रहे छिटपुट लोग हैं जो इस तरह के कांड। शराब कैसे आ रहा है भैया, आप सरकार में हो, आपके बिहार में शराब आ रहा है तभी तो पी रहा है। इसका आपने खुद कहा है 90% लोग जो शराब पीते थे छोड़ दिया, 10% नहीं छोड़ा, तो कहाँ शराब आ रहा है? इसका मतलब आगे पदाधिकारी मिले हुए हैं। जहाँ भी मौतें हो रही हैं, सरकार अपने फंड से नहीं, उस क्षेत्र के पदाधिकारी, चाहे वो पुलिस हो, प्रशासन हो, जो भी हो, उसके तनख्वाह से काट के उसको आश्रितों को पैसा दिलाने का काम कीजिएगा, तो पदाधिकारी डरेगा। और आपको बता दें, जिस दिन आप ये शुरू करिएगा, एक भी शराब गलत यहाँ नहीं बिकेगा, एक भी शराब माफिया ही नहीं होगा। और अगर आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, शराबबंदी बंद करिए, दुगनी तिगनी कीमत पर शराब को बेचने का काम करिए। और जो राजस्व आप घाटा कर रहे हैं 20,000 करोड़ से ऊपर, अगर वो आप करेंगे, आप उस पैसे को लाके गरीबों का उत्थान कीजिए, बाढ़ पीड़ितों को दीजिए, जो किसान के जमीन कट गए उसको पैसा दीजिए, शिक्षा में लगाइए, उस पैसे से आप बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। जब आप शराबबंदी पूर्ण रूपेण, आप खुद बोले हैं 90% लोगों ने छोड़ दिया, 10% पी रहा है, मतलब शराब आ रहा है। आप माननीय मुख्यमंत्री का ये बयान है। क्या लग रहा है, शराबबंदी को खोल देना चाहिए जो है? बिल्कुल। अगर आप नहीं, शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप 100% अगर आपके पदाधिकारी आपको साथ नहीं दे रहे हैं, आप पदाधिकारी पर कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बात कर रहे हैं, अगर नहीं संभाल सकते, शराबबंदी हटाइए, दुगनी तिगनी कीमत करके जो 20-25 हज़ार करोड़ आप नुकसान राजस्व कर रहे हैं, वो ला के शिक्षा को आगे बढ़ाइए, गरीबों को, बाढ़ पीड़ित को पैसा दीजिए, जो ज़मीन कट गए हैं, जो गरीब हैं उनको बसाने का काम करिए, उसी पैसे से उसमें लगाइए। लेकिन दुगनी तिगनी कीमत कर दीजिए ताकि लोग खरीदेंगे ही नहीं। लेकिन नकली शराब नहीं आएगा। मौतें जो हो रही है अभी सारण में, आप कह रहे हैं 27 से ऊपर मौतें हुई, ये नहीं होगा। इसका गुनहगार बिहार सरकार के सारे पदाधिकारी हैं। सारे पदाधिकारी हैं। दूसरी तरफ जो है गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, आपके क्षेत्र से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? आप ये बताइए कि कोई भी हिंदू बिहार में या देश में, क्या स्वाभिमान नहीं है उसको? क्या स्वाभिमानी नहीं है वो? ये स्वाभिमान यात्रा का मतलब क्या है? एकत्रित करने जा रहे हैं हिंदू को। एकत्रित नहीं है क्या? हिंदू कभी अलग है? देखिए, भारतवर्ष को आज़ाद कराने में हिंदू ने भी अपना कुर्बानी दी है और मुसलमानों ने भी कुर्बानी दी है। भारतवर्ष का इतिहास देख लें, गिरिराज सिंह को पता नहीं है। सभी ने अपनी कुर्बानी देके भारतवर्ष को आज़ाद कराया है और देश आगे बढ़ा है। ये कांग्रेस पार्टी का देन है। ये गिरिराज सिंह बेगूसराय से सांसद हैं, ये भागलपुर से आप निकाल रहे हैं स्वाभिमान यात्रा। बेगूसराय में क्या सब स्वाभिमानी हैं? और क्या भागलपुर जहाँ जा रहे हैं वहाँ कोई स्वाभिमानी नहीं है? मैं उनको बताना चाहता हूँ के माध्यम से, बिहार के, हिंदुस्तान के सभी हिंदू स्वाभिमानी हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, सब स्वाभिमानी हैं। ये सब नाटक है, ये सब अपनी राजनीति कर रहे हैं। जनता इसका कड़ा जवाब देगी। भागलपुर के हिंदू एकत्रित हैं? ऐसा है, मैं भागलपुर से विधायक हूँ। हिंदू मुसलमान की बात मत करिए, ये सब देश के नागरिक हैं। और आपको बता दें, ये जो बांटने का काम कर रहे हैं, ये इनको महंगा पड़ेगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन जो भी हैं, सब एक हैं। सभी लोगों ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। और भागलपुर का जहाँ तक सवाल है, 1989 को याद कीजिए आप, जब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें हिंदू मुसलमान के बीच मना दंगा, कहिए इसको, दंगा लोग कहते हैं, उसमें 2 सीट पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का था। और जब 2 महीने बाद चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी 85 सीट जीत जाती है। ये भागलपुर, वो समझते हैं कि हिंदू मुसलमान दोनों अलग हैं, लेकिन आपको बता दें, हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग एक हैं और एक रहेंगे। ये पद यात्रा जो कर रहे हैं, स्वाभिमान यात्रा, उनको पता नहीं है कि वो भी हिंदू हैं। क्या आप में स्वाभिमान नहीं है? जब किसको स्वाभिमान जगा रहे हो? सभी स्वाभिमानी है हिंदू। आप जो कर रहे हैं, जनता आपको करारा जवाब देगी। चलिए, आप जो कर रहे हैं, जनता आपको करारा जवाब देगी, कांग्रेस के कद्दावर नेता और विधायक ने कहा है। साथ ही साथ जिस तरीक़ा से बिहार में शराबबंदी लागू है, उसके बावजूद भी जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, उसको लेकर के भी सीएम नीतीश कुमार पे खूब बरसते हुए नजर आए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।